हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले सीरीज में हम लोग यूनिट 18 से रिलेटेड टॉपिक फर्स्ट और सेकंड थर्ड के कुछ एमसीक्यूज को हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज की हम डिस्कशन में टॉपिक थर्ड, टॉपिक फोर्थ और टॉपिक फिफ्थ, इन तीनों ही टॉपिक के एमसीक्यू की प्रैक्टिस आज फिर करेंगे। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर जो कि टॉपिक 1 और 2 से रिलेटेड था, जिन लोगों ने स्किप कर दिया वो लोग पुनः उस लेक्चर को देख ले, ताकि जो भी आपके बेसिक्स या फिर थियोरेटिकल टॉपिक्स छूट चुके हैं उनको कवर कर सके इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमने उस सीरीज में डिस्कस किए थे, उस लेक्चर्स में जहाँ 50 क्वेश्चंस के आसपास हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हम कोशिश करेंगे कि इसको 50 प्लस से लेके 100 तक की हम आज की सीरीज में 100 क्वेश्चंस तक आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई होप आज आप सभी रेडी होंगे प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक थर्ड है, टॉपिक थर्ड धार्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक। इसमें कुछ टॉपिक छूट चुके थे जो कि काफ़ी संख्या में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन टॉपिक्स को आज कवर करेंगे, जैसे कि बौद्ध हो गया, जैन हो गया, है ना, महाजनपद हो गए, मगध का उत्कर्ष हो गया। इन टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है और पिछले वर्षों में भी काफ़ी एग्जाम्स में यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बने हैं। खासकर हम बात करें कि ईएसबी में इसमें अधिकतर क्वेश्चन इन बौद्ध हो गया, जैन हो गया, इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। और फोर्थ टॉपिक की बात करें तो हम हर्यक वंश, शिशुनाग मौर्य, कुषाण, गुप्त, वर्धन, चोल, चालुक्य तो पल्लव के बारे में समझेंगे। और फिफ्थ टॉपिक राजपूतों का उदय हम समझेंगे, जिसमें गुर्जर आ गए, चंदेल आ गए, राष्ट्रकूट आ गए, परमार आ गए, चौहान आ गए, मुस्लिम आक्रमण आ गए। इनसे रिलेटेड हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। सो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपनी रफ शीट ले लीजिए, ताकि जो भी आपके रॉन्ग या राइट क्वेश्चंस होते हैं उसको नोट कर सकें। और जो भी आपका स्कोर रहता है उसको आप लास्ट में कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डालने की कृपा करें। तो चलिए फ्रेंड, प्रैक्टिस करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। पेन सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में कहा गया है पहला क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध की अगर बात करें तो यह 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व के शाक्य कुल के राजकुमार थे और इन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगी मार्ग का उपदेश दिया था। ये बातें ध्यान रखने की योग्य है। चलते सेकंड क्वेश्चन की ओर। मैं फ्रेंड्स लोगों को पुनः एक बार बता दूं कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, जैसे कि महावीर जी के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे, अशोक के बारे में भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। हम लोग हर टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर किस कुल से संबंधित थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घ्रातक कुल से। महावीर की बात करें तो महावीर का जन्म वैशाली गणराज्य के घ्रातक कुल में हुआ था और जिन्होंने 42 वर्ष की आयु में गृहत्याग कर जैन धर्म के 24वें तीर्थक बने थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महावीर। महावीर जो कि 24वें तीर्थकर थे। जहाँ हम पार्श्वनाथ की अगर बात करें तो ये आते हैं 23वें नंबर के। ऋषभनाथ की अगर बात करें तो ये आते हैं पहले नंबर के तीर्थकर थे। अजीतनाथ की अगर बात करें तो ये सेकंड नंबर के। इस तरह से ये जैन तीर्थकर
का क्रम आता है। हम चलते हैं क्वेश्चन चौथे की ओर। बुद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है? सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुख और उसका निवारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अष्टांगी मार्ग किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। अष्टांगी मार्ग की अगर बात करें तो इसमें आता है सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि इसमें सम्मिलित होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मगध। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मगध महाजनपद जो कि काफ़ी यहाँ पे उपजाऊ भूमि, लो अयस्क संसाधन और सामरिक स्थिति काफ़ी शक्तिशाली थी, इसलिए इस काल का महाजनपदों में यह मगध सबसे शक्तिशाली माना जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8 डिस्कस करेंगे। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगृह। कुछ समय पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य और उसके उत्तराधिकारियों ने इसकी राजधानी को पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महापद्मानंद। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने किस भाषा का प्रयोग किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा। जैसा कि हम जानते हैं कि शिलालेखों और स्तंभ से हमें जो प्रमाण मिले उसके आधार पर हम जानते हैं कि प्राकृत भाषा और ब्राह्मी जो लिपि थी इसका प्रयोग जनता से संवाद के लिए अशोक किया करते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन ग्रंथ भाषा कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली। बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन ग्रंथ भाषा थी। अगर हम पाली की अगर बात करें तो इसमें जो त्रिपिटक थे, जैसे कि त्रिपिटक की अगर बात करें, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, इसी भाषा में संकलित किए गए थे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 13 देखेंगे। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहिंसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सारनाथ। बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया उसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 15वां। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन धर्म। जैन धर्म में त्रिरत्न थे। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं जैन धर्म के त्रिरत्नों के बारे में। आज फिर देखेंगे। पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। यह तीन
यह त्रिरत्न जैन धर्म से रिलेटेड है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। इसी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन मिलता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अजातशत्रु किस महाजनपद का शासक था? सो फ्रेंड यहाँ पे अजातशत्रु होगा। अजातशत्रु किस महाजनपद का शासक था? सो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, मगध का। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। जैन धर्म का प्रमुख संप्रदाय कौन सा नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है, ध्यान से आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आजीविक। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 19वां डिस्कस करेंगे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुम्बिनी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 20 देखेंगे। जैन धर्म के प्रचार के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृत भाषा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 21वां देखेंगे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? सो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ही मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित कर शिशुनाग वंश की शक्ति को मजबूत करने का प्रयास किया था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करेंगे। अजातशत्रु ने किस नगर को बसाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। शिशुनाग वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिशुनाग। शिशुनाग ही था जो शिशुनाग वंश का प्रथम शासक था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 24वां देखेंगे। किस शासक के काल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालाशोक। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। नंदवंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महापद्मानंद। क्वेश्चन 26वां देखेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन 27वां देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाणक्य। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। सो फ्रेंड अधिकतर क्या होता है फ्रेंड कि हम एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है उसके जो हमें गलत सलत करवाते रहता है। जैसे कि कभी 4 ऑप्शन में हमें कन्फ्यूजन ऐसे पैदा करता है कि हम गलत क्वेश्चन राइट कर आते हैं। सो फ्रेंड आप एक बार पुनः इस लेक्चर को देख लीजिएगा, ताकि ये जो भी छोटे से छोटा क्वेश्चन लगता है कि हमें लगता है कि हाँ मुझे ये आता है, बट ये होता है कि जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है वो हमें कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। सो फ्रेंड एक बार पुनः आप इस लेक्चर को देख लीजिएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन 28 को। देवनाप्रिय उपाधि किस शासक की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। अशोक ने ही धर्म व राजनीति के प्रचार के लिए देवनाप्रिय की उपाधि धारण की थी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। कलिंग युद्ध किसने लड़ा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31।
कुषाण शासक कनिष्क ने कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, तृतीय बौद्ध संगति। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को नेपोलियन इसलिए कहा जाता है फ्रेंड, क्योंकि इन्होंने सैन्य कौशल में एक पारंगत थे और रणनीतिक दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी साहसी नेतृत्व प्रदान किया अपनी सेना को, और राजनीति और कूटनीतिक दृष्टि से भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण थे अपने काल के लिए। सो फ्रेंड, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, गुप्त काल में प्रमुख लिपि कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्धन वंश से। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 36 को देखेंगे, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्नौज। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने ही हर्षचरित्र और राजतरंगिणी की रचना की थी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, चोल वंश की राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, तंजाउर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 39 देखेंगे, चोल वंश का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, बृहदेश्वर मंदिर। यह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ की स्थापत्य कला और मूर्ति कला जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रही है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40वां देखेंगे, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, बादामी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांची, जो कि दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र था इनका। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 42वां क्वेश्चन देखेंगे, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन किस कला से संरक्षक थे? सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थापत्य कला के संरक्षक महेंद्र वर्मन थे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त काल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 44, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के काल में हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, गुप्त वंश। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, समुद्रगुप्त की प्रशंसा किस अभिलेख में की गई है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रयाग प्रशस्ति में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी थी? सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम सभा। ग्राम सभा इसलिए थी जो कि गांव के न्याय और विकास में यह सक्रिय थी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे,
चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरसिंह वर्मन। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मान्यखेत। यह जो कि दक्षिण भारत में प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र भी माना जाता था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। एलोरा की गुफाएं किस वंश के संरक्षक में बनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। महाबलीपुरम के शिल्प किस वंश से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पल्लव। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52। विक्रमादित्य किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? विक्रमादित्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चालुक्य। विक्रमादित्य जो कि साहित्य और युद्ध कौशल के लिए अपने काल में प्रसिद्ध रहा था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। हर्षचरित्र किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने ही हर्षचरित्र मतलब हर्ष के जीवन का संपूर्ण चित्रण, जो कि उसके शासन से लेकर सारी चीजों के बारे में उल्लेख किया गया था इसमें। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। चोल शासक राजा राज प्रथम ने कौन सी प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, बृहदेश्वर मंदिर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। चोलों के समय विदेशी व्यापार किसके माध्यम से होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्री मार्ग। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 56। किस गुप्त शासक ने हुनों के आक्रमण का सामना किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त ने। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 57 को देखेंगे। चोल प्रशासन में उर का अर्थ क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, गांव। उर का अर्थ गांव होता था। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि हम 100 क्वेश्चन कर पाए। अभी 58 पे पहुंच चुके हैं। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण पथ शब्द किस क्षेत्र के लिए प्रयोग होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण भारत के लिए। क्वेश्चन 59 देखेंगे। संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। पल्लव वंश के शासक ने कैलाशनाथ मंदिर बनवाया पल्लव वंश के किस शासक ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, नरसिंह वर्मन ने। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। राजस्थान में प्रतिहार वंश का उदय कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 8वीं शताब्दी में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, नागभट्ट। नागभट्ट ने ही फ्रेंड्स उत्तर भारत की रक्षा की थी मुस्लिम आक्रमणों से, और प्रतिहार साम्राज्य की नींव भी नागभट्ट प्रथम ने ही रखी थी। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। चंदेल वंश का मुख्य केंद्र कहाँ था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए खजुराहो। चलते अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। चंदेल वंश किस लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खजुराहो में के मंदिर के लिए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। परमार वंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालवा के क्षेत्र में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 डिस्कस करेंगे। राष्ट्रकूट वंश का मुख्य शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए कृष्ण द्वैपायन। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे। चौहान वंश का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए अजमेर के क्षेत्र में। अजमेर जो कि राजस्थान का एक अंग है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। मुस्लिम आक्रमणकारियों में से किसने भारत में सबसे पहले आक्रमण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने ही सिंध पर आक्रमण किया था। उत्तर पश्चिमी भारत में मुस्लिम शासन की नींव भी रखी थी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। मोहम्मद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण स्थल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए सोमनाथ मंदिर। जैसा कि देखते हैं कि 1025 से 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया था और हमला करने के साथ उसने अपार धन संपदा की और कीमती सामान को लूटपाट करके वह अपनी राजधानी गजनी ले गया था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। राजपूतों का प्रमुख धर्म क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हिंदू धर्म। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। प्रतिहार वंश ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए कन्नौज को। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 72 नागभट्ट प्रथम के शासनकाल में किसने युद्ध हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए अरबी आक्रमणकारी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 चंदेल वंश के निर्माण कार्यों में कौन प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए खजुराहो के मंदिर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 डिस्कस करेंगे। चंदेलों के प्रसिद्ध शासक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए विजयपाल। विजयपाल ने ही चंदेल वंश के साम्राज्य के विस्तार में और कला के क्षेत्र को बढ़ावा दिया था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। परमार वंश के राजा भोज का उद्गम किस लिए प्रसिद्ध था? सॉरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए शिक्षा और कला के लिए। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। राष्ट्रकूट वंश ने किसके खिलाफ विजय प्राप्ति की? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए पल्लव। चलते 77 क्वेश्चन की ओर। चौहान वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी?
इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। मोहम्मद बिन कासिम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, सिंध पर कब्जा करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80। मोहम्मद गजनवी ने भारत में कितने बार आक्रमण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, 17 बार। मोहम्मद गजनवी की बात करें तो 1000 से लेके 1027 तक के 17 बार आक्रमण किया था। और जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर ही चुके हैं कि 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया था, जो कि वहाँ पे काफ़ी विध्वंसक रूप से मंदिर में तोड़फोड़ और अपार धन संपदा को लूटपाट करके अपनी राजधानी ले गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। राजपूतों की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, वीरता और शौर्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82। प्रतिहारों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 83। चंदेल वंश ने किस राज्य पर शासन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, बुंदेलखंड पर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। परमार वंश का प्रसिद्ध किला कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ग्वालियर का किला। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 85। राष्ट्रकूट वंश का मुख्य केंद्र कहाँ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कर्नाटक। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 डिस्कस करेंगे। चौहान वंश के संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मुस्लिमों पर आक्रमण करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 87। मोहम्मद बिन कासिम ने किस राजा को हराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, रावल रायचंद को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88। मोहम्मद गजनवी का आक्रमण किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आप देख चुके हैं, ऑप्शन ए आ जाएगा सोमनाथ मंदिर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89। राजपूतों की वीरता का मुख्य उदाहरण कौन सा युद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, तराइन का युद्ध। जो कि पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी शौर्यता के लिए जाना जाता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90। प्रतिहार वंश के अंत का क्या कारण था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मुस्लिम आक्रमण। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91। चंदेलों के खजुराहो मंदिर किस शैली में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, नागर शैली। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92। परमार राजा भोज ने कौन सा ग्रंथ लिखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, संहिता। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93। राष्ट्रकूट वंश का शासनकाल कब तक चला? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 10वीं शताब्दी तक। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। चौहान वंश किस युद्ध में कमजोर हुआ?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तराइन का दूसरा युद्ध, जो कि 1192 में हुआ था। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जो कि गौरी इस युद्ध में विजयी रहा था। चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 95, मोहम्मद बिन कासिम ने किस क्षेत्र में शासन स्थापित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, सिंध के क्षेत्र में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, धनों और मंदिरों की लूट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97, राजपूतों की समाज व्यवस्था में किसका महत्व अधिक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, वीरता। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98, प्रतिहार वंश ने किस धर्म को बढ़ावा दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, हिंदू धर्म को। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। चंदेल वंश ने किस युद्ध में विजय प्राप्त की? सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, कन्नौज युद्ध में। सो फ्रेंड, आज का हम अंतिम क्वेश्चन देखेंगे 100वां, परमार वंश के कला और विज्ञान में योगदान का उदाहरण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, भोज द्वारा स्थापत्य और ग्रंथ। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में जल्द से जल्द इस यूनिट जो कि 18 इसको समाप्त करेंगे, और आने वाले कुछ टॉपिक, जैसे कि अभी तो 5 ही टॉपिक हुए, कुछ आगे 6, 7, 8 इनको कवर करेंगे अगले लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करिएगा। सो फ्रेंड, आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।